तमाम मीडियाज पर दिखा दिया जाए, तो याद रखो जो जहांगीर तरीन, जो परवेज खटक को लाइव कवरेज 50-50 बंदों के इज्तिमा पे दी जा रही होती है, वो हमारे लियाकत बाग के जलसों को दे दी जाती, तो मैं यकीन से कह सकता हूं वो भगोड़ा जो मीनार पाकिस्तान में अपने हाथ में कबूतर लेके खड़ा था, वो एक हाथ में बुर्श और दूसरे में पॉलिश लेके भी खड़ा हो जाए तो कभी वजीर आजम नहीं बन सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, दलेर हो जाएं, हमारा मंशूर देख लें, हमने आपके सामने रखा, हम काउंसलर भी नहीं थे, हमने सारी जो कुर्बानियां दी इस रियासत के लिए, अपने मुल्क के लिए आपके सामने रखी। अब जरा देख लें कि मरियम ने क्या किया इस मुल्क के लिए, उसका तारुफ क्या है? सिर्फ ये कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, इसके अलावा क्या तारुफ है? बिलावल का तारुफ क्या है? सिर्फ ये कि शहीद मोहतरमा का या जरदारी साहब का बेटा है, इसके अलावा क्या तारुफ है? जनाब, हम तुम्हें बता सकते हैं हमारा क्या तारुफ है। हम तुम्हें अपनी 12 साल की जदोजहद दिखा सकते हैं, जब हमारी चेहरे पे दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई थी, हम उस वक्त से इस मुल्क के लिए अपनी कुर्बानियां दे रहे थे। हम तुम्हें बता सकते हैं कि जिस दौर में नौजवान बाइकों के सिलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग किया करते थे या गर्ल्स कॉलेज के बाहर कागज के टुकड़े पर नंबर लिख के तकसीम किया करते थे, उस वक्त इस मुल्क से इश्क और मोहब्बत की वजह से हम लोग दहशतगर्दी की अदालतों में अपने पर्चे भुगता करते थे। उस वक्त अमरीकी गुलामी से छुटकारे के लिए तकरीरें करने की वजह से हम लोग इश्तियाल अंगेजी की अदालतों के बाहर पाए जाते थे। मेरे भाइयों, मैं दोबारा कहता हूं, मेरा काम है अजान देना, मेरा काम है जदोजहद करना। साथ देना चाहते हो तो साथ दो, नहीं तो तुम्हारे आने वाली नस्लों को मरियम और बिलावल मुबारक हो। और तुम्हें पता है ये अपनी हुक्मरानी की भीख किन किन मुल्कों से मांग के आते हैं, तो याद रखना इनके साथ हुई 300 खानदान है। आखिरी बात बता रहा हूं, इनके साथ हुई 300 खानदान है जिन्होंने 1857 की जंग आजादी में अंग्रेजों की मुखबरियां की, जिन्होंने 1920 की तरीके खिलाफत को नाकाम बनाने में अंग्रेजों की मुखबरियां की, जिन्होंने अंग्रेजों के बूट पॉलिश किए, घोड़े ने लाए, फिर कुत्ते ने लाए। वो 300 खानदान भेष बदल बदल के, रंग बदल बदल के बार बार इन्हीं जमातों का हिस्सा बन जाते हैं। जनाब अली, अगर तुमने आज हमारा साथ ना दिया तो फिर उन्हीं अंग्रेजों के पिट्ठियों की गुलामी करते रहना। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और आखिरी नारा, उसका जवाब सबने देना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? अब स्टेज से नहीं, सिर्फ आवाम से जवाब सुनाई दे और आखिरी बंदे तक, पाकिस्तान का मतलब क्या? और एक हो जाओ। अगर आज तुमने हमारा साथ ना दिया तो उसमें फिर याद रखना हम बड़े मजे से अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार लेंगे, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे वही गुलामियां करेंगे जो मरियम और बिलावल के बाप दादा की हम और आप लोगों ने की, तो फिर हमसे गिला ना करना। दरवेश का तो काम होता है आजान देना, मैं आजान देने आ गया। दरवेश का काम होता है सदा बुलंद करना, हमने सदा बुलंद की, लेकिन याद रखना कि दीगर दनाए राज आयत गिनाए, दोबारा दाना और राजदार लोग आके राज की बातें करें या ना करें, ये फकीर बाज आयत गिनाए, दोबारा ऐसे फकीरों ने नहीं आना जो तुम्हारे सामने ये बातें करें। हमारे साथ हमें पता है कि क्या कुर्बानियां हम लोगों ने दी हैं। 12 साल जदोजहद करके इस मकाम पे पहुंचे हैं। इस स्टेज पे एक भी इलेक्टेबल मौजूद नहीं है और बगैर किसी इलेक्टेबल के हम लोगों ने जलसा करके दिखाया है। ये उन जागीरदारों, नवाबों, वडेरों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों, ये इनकलाब की पहली कड़ी है, ये सूरज की पहली किरण है। मेरे भाइयों, हम पे दहशतगर्दी के मुकदमे हुए, हम पे इश्तिहाल अंगेजी के मुकदमे हुए, हम पे कार्य सरकार में मदाखलत के मुकदमे हुए, हमारे आईडी कार्ड ब्लॉक किए गए, हमारे बैंक अकाउंट ब्लॉक किए गए और फिर हमारा नाम ईसीएल में डाल के पासपोर्ट सीज किया गया कि मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। मुझे किसी पर्चे पे दुख नहीं हुआ, लेकिन मुल्क से बाहर जाने पर जो पाबंदी लगाई उस पे दुख जरूर हुआ। मैंने कहा, ओ उल्लू के पठो,
मुल्क से बाहर जाने के ऊपर पाबंदी लगानी है तो नवाज शरीफ पे लगाओ, उन भगोड़ों पे लगाओ। हमने मरना भी इस मुल्क की धरती में है, दफन भी इस मुल्क में होना है। पाकिस्तान के परचम को अपना कफन बनाना है, हमारे खून से हमारी कब्र पे पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना। हमें पाकिस्तान से वफादारी का सर्टिफिकेट किसी नवाब वडेरे जागीरदार के बूट पॉलिश करके नहीं चाहिए, किसी बहुत बड़े सियासतदानों के बूट पॉलिश करके नहीं चाहिए। मैं आपको दोबारा ये बात करना चाहता हूँ,